धीरे धीरे अगर उसी स्ट्रेटेजी के साथ यूक्रेन भी अगर आगे बढ़ता है तो फिर तो चुनौतियां होंगी ना रूस के लिए। आप हमारे साथ दोनों ही रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच कुर्स्क परमाणु संयंत्र की तरफ बढ़ रही है यूक्रेनी सेना। रूस की 5 सैन्य टुकड़ियों का सरेंडर, सैन्य ऑपरेशन में नेटो की मिलीभगत, ये रूस की तरफ से कहा गया है। 5 टुकड़ियां रूस की जो सरेंडर कर चुकी हैं। कुर्स्क परमाणु संयंत्र की तरफ बढ़ रही है यूक्रेनी सेना। एक तरफ जयपुरुजिया में स्थितियां भयावह हैं, वहीं दूसरी तरफ कुर्स्क में भी इसी तरह के हालात, क्योंकि एक यूक्रेनी सेना वहां पर आगे बढ़ रही है। एक और बड़ी खबर, रूस ने कीव पर रात भर दागी मिसाइलें। हमले में पिता पुत्र की मौत और 13 घायल, मरने वालों में 4 साल का बच्चा भी शामिल। रूस ने 57 ड्रोनों से हमला किया है। कीव पर लगातार हमले कर रहा है रूस। 57 ड्रोनों से हमला किया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कीव को लगातार रूस शुरुआत से ही टारगेट करता रहा है। हमले में पिता पुत्र की मौत हो गई है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। Північно-корейських ракет сьогодні, на жаль, убила на Київщині 2 людей, батька з сином. 4 роки було хлопчику. Мої співчуття рідним та близьким. अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कुर्स्क पर हमला क्यों? रूस हंगरी में करीबी रिश्ते हैं, स्लोवाकिया और रूस में अच्छे संबंध हैं। सुदजा पर कब्जे का खास मिशन है। हंगरी को गैस की किल्लत होगी, स्लोवाकिया को गैस नहीं मिलेगी। दोनों यूक्रेन को मदद देने के विरोधी हैं। सुदजा पर कब्जे से दोनों मजबूर होंगे। तो देखिए, ये एक स्ट्रेटजी जो है वो बनाई गई है यूक्रेन की तरफ से। सुदजा पर कब्जे से दोनों मजबूर होंगे। कुर्स्क पर हमला आखिरकार क्यों है, ये बड़ी वजह। देखिए, एक तरफ जिस तरह से संजीव जी, जो यूक्रेन की स्ट्रेटजी है वो कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या कुर्स्क पर हमला, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हंगरी को गैस की किल्लत होगी, इसके साथ ही स्लोवाकिया को गैस नहीं मिलेगी, और ये दोनों ही जो हैं वो रूस को, यूक्रेन को मदद देने के विरोधी हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है ये स्ट्रेटजी कारगर साबित होगी आगे यूक्रेन की? देखिए, ये तो एक पहलू है ही जो आपने बताया स्लोवाकिया हंगरी का, और उनको उसमें जाहिर है कि गैस की सप्लाई में रशिया को बाधाएं आएंगी। लेकिन इसका एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक बड़ा पहलू मैं देखता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो इलेक्शंस चल रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी कि अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस हैं, वो वहाँ पर कैंपेन ट्रेल में है। एक जबरदस्त कांटे की टक्कर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में देखी जा रही है। आगे आने वाले समय में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होने वाली हैं। लगातार रैलियां, प्रदर्शन, रैलियां और हर तरीके का पब्लिक इंटरेक्शंस चल रहे हैं। ऐसे में कमला हैरिस से जब कभी भी यूक्रेन के बारे में सवाल उठाए जाएंगे तो वो अपनी जनता के सामने कहेंगे कि वो यूक्रेन जो है, अभी आप देखिए तो वो विजय के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला किया, यूक्रेन जीत रहा है, इत्यादि इत्यादि कह के वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूक्रेन को दिया गया समर्थन है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप अपने इलेक्शंस में लगातार जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर के आलोचना करते रहे हैं। वो उसको कहते हैं कि वो यदि सत्ता में आते हैं इसको तुरंत समाप्त करेंगे। तो ये जो यूएस के इलेक्शंस हैं उसके संदर्भ में भी इसको देखा जाना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला यदि किया है तो उसके पीछे काफी गहरे तरीके के कारण है, जो उसका ये कोई बड़ी स्ट्रेटजी यूक्रेन की तरफ से हो सकती है जो आने वाले वक्त में सामने आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूके देवनाथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।